आजादी से पहले हिमाचल छोटी छोटी रियासतों में बंटा था। हिमाचल की सिरमौर रियासत के राजा थे राजा राजेंद्र प्रकाश। महाराजा सिरमौर राजेंद्र प्रकाश की दमनकारी और तानाशाही नीतियों के कारण लोगों में रियासती सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश था। राजेंद्र प्रकाश अंग्रेजों के इशारे पर काम कर रहे थे। महाराजा सिरमौर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार की सेना की मदद कर रहे थे। इसके लिए रियासती सरकार ने लोगों पर अनुचित कर लगाए, सेना में जबरन भर्ती होने जैसे कई तुगलकी फरमान जारी किए। रियासती सरकार के तानाशाही रवैये से तंग आकर पझौता घाटी के लोग अक्टूबर 1942 में टपरौली गांव में इकट्ठे हुए और पझौता किसान सभा का गठन किया। वैद्य सूरत सिंह के नेतृत्व में जांबाज वीर सपूतों ने सन 1943 में अपने अधिकार के लिए महाराजा सिरमौर के खिलाफ आंदोलन कर रियासती सरकार के दांत खट्टे कर दिए। पझौता किसान सभा ने एक प्रस्ताव महाराजा सिरमौर को भेजा। प्रस्ताव में बेगार प्रथा को बंद करने, जबरन सैनिक भर्ती, अनावश्यक कर को बंद करने की मांग महाराजा सिरमौर राजेंद्र प्रकाश से की गई। लेकिन महाराजा सिरमौर राजेंद्र प्रकाश ने उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया। इसके बाद पझौता किसान सभा ने महाराजा राजेंद्र प्रकाश के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। महाराजा सिरमौर ने आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस दल को पझौता घाटी भेजा। 6 मई 1943 को यह दल राजगढ़ पहुंचा। कुछ आंदोलनकारियों को राजगढ़ के किले में कैद कर लिया गया। 7 मई 1943 को कोटी गांव के पास आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें आंदोलनकारियों ने पुलिस दल को बंदी बना लिया। सेना ने आंदोलनकारियों को 24 घंटे में आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन आंदोलनकारियों ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद सेना ने गांवों में लूटपाट शुरू कर दी। इसी दौरान सेना ने आंदोलनकारी सूरत सिंह के कोटगढ़ स्थित मकान को बम से उड़ा दिया। ये 10 जून 1943 को गोलीकांड से पहले फौज और पुलिस जो सबसे पहले वैद्य सूरत सिंह जी का मकान डायनामाइट से उड़ाया गया और उसके बाद कोटी में जो है कलीराम जी का मकान भी डायनामाइट से उड़ा दिया गया। तब उसके बाद ये लोग सब फ्रीडम फाइटर यहाँ इकट्ठे हुए सामने कुफरधार दौर में। उसके बाद इनमें आमना सामना हुआ 11 जून 1943। 11 जून 1943 को निहत्थे लोगों का दल आंदोलनकारियों से मिलने जा रहा था। जैसे ये दल सरोट के टीले के पास पहुंचा, राजा के सैनिकों ने इस दल पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। एक रिकॉर्ड के अनुसार सेना ने 1700 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें कमना राम की मौके पर ही मौत हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। 11 जून 1943 को राजगढ़ का जो ये सरोट का टिम्बा है, वहां पर महाराजा सिरमौर के पुलिस और ब्रिटिश हुकूमत की सेनाएं यहाँ पर आई और सामने कुफरधार का जो टीला है और डोहर है, यहाँ पर पझौता आंदोलन के क्रांतिकारी आमना सामना हुआ। तो 11 जून 1943 को जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 1700 राउंड गोलियां चलाई गई, जिसमें शहीद कमला राम जी जो हमारे टोगड़ा गांव के थे वो मौके पर शहीद हो। 2 महीने के बाद पुलिस ने वैद्य सूरत सिंह 69 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। अदालत में मुकदमा चला, जिसमें 14 लोगों को बरी कर दिया गया। 3 को 2-2 साल और 52 आंदोलनकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस बीच कन्हैया राम, बिश्ना राम, कलीराम, मोहीराम ने जेल में ही दम तोड़ दिया। यहाँ के जो भी फ्रीडम फाइटर थे, कुछ लोग गिरफ्तार हो गए और बाकी जो है वो अंडरग्राउंड हो गए, ऊपर कोई जुबल रियासत में चले गए। जो इसके मुख्य सरगना थे वैद्य सूरत सिंह जी और उनके 10-12 साथी, वो यहाँ से पुलवाल जगह है एक, वहाँ पर एक गुफा है, बहुत बड़ी गुफा है, बरकोली वहाँ का नाम है। तो महीने भर लगभग वहाँ रहे और उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई अब हमको आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। देश के स्वतंत्र होने के बाद पझौता आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन की एक कड़ी माना गया था। पझौता आंदोलन से जुड़े लोगों को प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों का दर्जा दिया। इन सभी सेनानियों की याद में सिरमौर जिले में एक म्यूजियम भी बनाया गया है। इस म्यूजियम में पझौता के सभी 51 आंदोलनकारियों के नाम और तस्वीरें गैलरी में लगाई गई।